नमस्कार और स्वागत है। आज ना हम सब मिलकर अपनी स्कूल की यादें ताज़ा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि स्कूल में पढ़ा हुआ विज्ञान हमें कितना याद है। तो तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? आइए देखते हैं कि इन सवालों में से कितने सही हो पाते हैं। ये ज्ञान की एक मज़ेदार परीक्षा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। हमारा पहला सेक्शन है जीवों की दुनिया। इसमें हम जीव विज्ञान और हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले कमाल के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले सवाल के लिए तैयार है ना? तो पहला सवाल आ रहा है पाचन से जुड़ा हुआ। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया मतलब डाइजेशन का प्रोसेस आखिर पूरा कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं ए आमाशय, बी ग्रासनली, सी छोटी आंत या डी बड़ी आंत। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। ये सिर्फ एक लंबी ट्यूब नहीं है दोस्तों, ये तो एक पावर हाउस है जहां हमारे खाने से ज्यादातर पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। कह सकते हैं ये हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो देखिए, ये है हमारे पाचन का पूरा सफर। मुंह से शुरू होता है, फिर पेट के एसिड अपना काम करते हैं, उसके बाद छोटी आंत में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है और आखिर में बड़ी आंत में पानी का। क्या कमाल का सिस्टम है ना? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। हमारे खून का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? क्या वो ए प्लाज्मा है, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन या फिर डी श्वेत रक्त कोशिकाएं? और सही जवाब है हीमोग्लोबिन। ये सिर्फ रंग नहीं देता, हीमोग्लोबिन एक सुपर हीरो प्रोटीन की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है ताकि हम जिंदा और एनर्जेटिक रह सकें। अब एक क्लासिक बायोलॉजी का सवाल। हमारे दिल में यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? 4 बिल्कुल सही जवाब। 2 आलिंद और 2 निलय। ये जो 4 चैम्बर वाला डिजाइन है ना, ये हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को मिक्स होने से रोकता है, जिससे हमारे शरीर को लगातार ताकत मिलती रहती है। अच्छा, तो अब शरीर से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट के सिस्टम्स की। तो सवाल ये है कि किस तरह की मिट्टी में पानी को सबसे ज्यादा देर तक रोक कर रखने की क्षमता होती है? ऑप्शंस हैं ए रेतीली, बी दोमट, सी चिकनी या डी पथरीली। और सही जवाब है चिकनी मिट्टी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, चिकनी मिट्टी के कण बहुत ही छोटे और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसी वजह से पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाता और मिट्टी में नमी बनी रहती है। अब एक ऐसा सवाल जो साइंस को हमारी असल दुनिया की दिक्कतों से जोड़ता है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन? जी हाँ, इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है कि जब फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से ये गैस निकलती है तो ये हवा में मौजूद पानी के साथ मिल जाती है। इससे बनता है एसिड और फिर वही एसिड बारिश के साथ जमीन पर आ जाता है। ये एक सीधी साधी चेन रिएक्शन है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में। ये वो नियम है जो बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, गर्मी से लेकर बिजली तक सब कुछ। अच्छा, गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? ये बड़ा बेसिक सवाल है। सोचिए, जब कोई गर्म कप पकड़ते हैं तो वो गर्मी हाथ तक कैसे पहुंचती है? तो सवाल है, ठोस चीजों में यानी सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर का सबसे असरदार तरीका कौन सा है? ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन या डी परावर्तन? और इसका जवाब है चालन, जिसे हम कंडक्शन भी कहते हैं। ये स्लाइड कंडक्शन और कन्वेक्शन का फर्क बहुत अच्छे से समझा रही है। कंडक्शन होता है सीधे कांटेक्ट से, जैसे गर्म तवे पर हाथ लगना, और कन्वेक्शन होता है लिक्विड या गैस के बहाव से, जैसे पानी का उबलना। अब एक सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ। बिजली के करंट को मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या वो ए वोल्ट है, बी एम्पेयर, सी ओम या डी वॉट? एम्पियर बिल्कुल सही। इसका नाम वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। ये असल में ये मापता है कि किसी तार में 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है। यही वो माप है जिससे हमारे घरों के बल्ब और पंखे चलते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर।
इसमें हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग बायोलॉजिकल और फिजिकल सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वक्त है पूरी पिक्चर को एक साथ देखने का। अच्छा, हमने इंसानों के सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बात कर ली, पर पौधों का क्या? पौधों में खाना यानी शुगर्स एक जगह से दूसरी जगह कौन सा टिश्यू पहुंचाता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स या डी एपिडर्मिस? इसका जवाब है फ्लोएम। और ये तुलना तो बहुत ही शानदार है। इसे ऐसे समझिए, जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को नीचे और पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। मतलब ये पौधों का टू वे हाईवे सिस्टम है। और ये जो लाइन है, ये सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है। पौधे सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते, वो तो पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो वही बनाते हैं, और पूरी फूड चेन उन्हीं से शुरू होती है। तो कैसा रहा ये सफर? उम्मीद है स्कूल की कुछ बातें याद आ गई होंगी। लेकिन देखिए, विज्ञान सिर्फ पुराने सवालों के जवाब रटने का नाम नहीं है। ये तो नए सवाल पूछने के बारे में है। तो इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। विज्ञान का ऐसा कौन सा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है? अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।